स्वागत है आपका व्यूशब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो व्यूशब को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आज जो हुआ है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। रात का समय था, हवा में सन्नाटा था और मिताली अकेली लौट रही थी चौल से। लोग उसे रोक रहे थे, उस रास्ते से मत जाना, वहां प्रेत आत्मा रहती है। लेकिन मिताली हंसकर बोली, अरे, आज के जमाने में भूत प्रेत कहाँ होते हैं। और बस वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही वो उस सुनसान गली से गुजरी, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो रुकी, मुड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर अचानक हवा का झोंका आया और मिताली की आंखों के सामने एक परछाई लहराई, लंबी, डरावनी और ठंडी। वो घबरा गई, भागने लगी। लेकिन जैसे ही वो गिरी, उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई और उसकी देह में उतर आया हो। लोगों ने उसे होश में लाकर शांति निकेतन पहुंचाया। लेकिन अब वो मिताली नहीं थी। उसकी आवाज बदल चुकी थी। वो अचानक चिल्लाने लगी, जा, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। मेरा पान कहाँ है? उसकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा तमतमा गया। महाराज जी ने तुरंत कहा, इसके अंदर प्रेत आत्मा है। अब घर में हड़कंप मच गया। तुलसी बोली, मैं इस घर में ऐसी बातें नहीं होने दूंगी। बच्चों के सामने ये सब नहीं चलेगा। लेकिन जब डॉक्टर आए, उन्होंने कहा, यह सब स्ट्रेस है, दिमागी सदमा, दवाई से ठीक हो जाएगी। मगर क्या सच में ये सिर्फ स्ट्रेस था, या कुछ ऐसा जो आंखों से दिखता नहीं? इधर मिताली की मां दिल्ली जाने की तैयारी में थी और सवाल ये उठा कि उसकी देखभाल कौन करेगा। परी ने कहा, मिताली यहाँ रह सकती है और नो आंटी भी यहीं रहें। वैसे भी शादी की तैयारियां है। शादी की बात चली तो मिहिर ने सबके सामने कहा, मैं अपनी पुरानी हवेली परी के नाम करना चाहता हूँ। बस यही वो पल था जिसने माहौल बदल दिया। तुलसी चौंक गई। उसने कहा, इतनी जल्दी क्या है मिहिर? पहले सोच समझ लो। लेकिन अंदर ही अंदर तुलसी के मन में डर था, कहीं परी इस सब का गलत फायदा न उठा ले। कहीं वो हवेली, जो आशीर्वाद थी, किसी के लालच का अड्डा न बन जाए। अब सवाल ये है, क्या मिताली सच में किसी आत्मा के वश में है? क्या तुलसी अपनी